Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss reading of page number 2 from the lesson Thank You Ma'am by Langston Hughes. So let's start from page number 2 and line number 1. But you put yourself in contact with me, लेकिन आपने मेरे साथ राब्ता कर लिया. Said the women, उस औरत ने कहा, If you think, अगर तुम सोचते हो that contact is not going to last a while, कि हमारा ये राब्ता ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, you got another thought coming, तो ऐसा तुम कुछ और सोच रहे हो. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Loyola Bates Washington Jones. जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हें समझाने में कामयाब हो जाऊंगी, तो तुम हमेशा मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखोगे. स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस. इसके साथ ही लड़के के चेहरे पर पसीना बहने लगा. एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश शुरू कर दी खुद को गिरफ्त से छुड़वाने की. मिसिज जॉन स्टॉप, मिसिज जॉन्स रुकी. जर्क हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे झटका दिया और झटका दे के उसको अपने सामने किया. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और आधी गिरफ्त जो थी वो बाजू की उसकी गर्दन के गिर्द डाली. एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे घसीटती हुई गली में ले गई. व्हेन शी गॉट टू हर डोर, और जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को उसी तरह घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई. डाउन अ हॉल, नीचे एक हॉल की जानब. इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, एक ऐसे कमरे के अंदर जो किचन से, बावर्ची खाने से मुंसलिक था. एट द रियर ऑफ द हाउस, घर के पिछली जानब. शी स्विच ऑन द लाइट, उसने जाते ही रोशनी जलाई. एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और बाहर का दरवाज़ा खुला रहने दिया. द बॉय कुड हियर अदर रोमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस. वो लड़का उस कमरे में बैठा उस घर में मौजूद बाकी लोगों की आवाज़ें सुन सकता था. सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, क्योंकि कुछ कमरों के दरवाजे जो थे वो खुले थे. सो ही न्यू, वो जानता था, ही एंड द विमेन वर नॉट अलोन, कि वो और ये खातून इस घर में अकेले नहीं हैं. द विमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम, और उस खातून ने कमरे के दरमियान तक भी उसको अभी तक पकड़ा हुआ था गर्दन से. शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने आंसर किया, मेरा नाम रॉजर है. देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस. रॉजर, सिंक पे जाओ और अपना चेहरा साफ करो. सेड द विमेन, उस औरत ने कहा. वेयर अपॉन, और ये कहते हुए, शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उसको छोड़ दिया. एट लास्ट, आखिरकार, रॉजर लुक्ड एट द विंडो, रॉजर लुक्ड एट द डोर, लुक एट द विमेन, looked at the door and went to the sink. रॉजर ने बाहर दरवाजे की तरफ देखा, फिर खातून की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा, और उसके बाद वो सिंक पे चला गया मुंह धोने के लिए. यानी यहाँ पर उसका प्लान था, उसके पास टाइम भी था, अगर वो चाहता तो वो भाग भी सकता था. और वह खातून जो थी वो भी उसका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे. लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड. इसके बाद उस खातून ने कहा कि पानी को बहने दो, टैप को. अंटिल इट गेट्स वार्म, जब तक कि पानी गर्म नहीं निकल आता. शी सेड, उसने कहा, हियर इज अ क्लीन टॉल, और यहाँ पर मैं आपके लिए एक साफ तौलिया है. यू गोना टेक मी टू जेल, क्या तुम मुझे जेल ले जा रही हो. आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा. बेंडिंग ओवर द सिंक, और उस वक्त वो सिंक के ऊपर झुक रहा था मुंह धोने के लिए. नॉट विद दैट फेस, ऐसे चेहरे के साथ बिल्कुल नहीं. आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही. सेड द विमेन, उस औरत ने कहा. हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट, देखो मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, टू ईट, खाने के लिए. एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और देखो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की. मे बी यू आरंट बिन टू योर सपर आइदर, हो सकता है तुमने शाम का खाना ना खाया हो. आर लेट एज इट बी, या शायद तुम लेट, देर से खाते हो. हैव यू, क्या तुमने शाम का खाना खाया. देर इज नो बडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है. देन वील ईट, फिर हम मिल के खाएंगे. सेड द विमेन, इस औरत ने कहा. आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो. आर बिन हंग्री, या तुम भूखे रहे हो. टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक,
क्योंकि इसीलिए तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि भूख की बात नहीं है, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज, मैं सिर्फ नीले जो चमड़े के जूते हैं, शूज हैं, वो लेना चाहता था। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। सेड यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज। ये जूते खरीदने के लिए तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। सेड मिसिस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। मिसिस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मेरे से पूछ सकते थे। मैम, इसके साथ ही हमारे आज का रीडिंग जो है पेज नंबर 2 की वो कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं अपने रिव्यू की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ पेज नंबर 2 फ्रॉम थैंक यू मैम, लेसन नंबर 4। जैसे हमने स्टार्ट किया था आज के पेज से रीडिंग, उसने कहा था खातून ने कि यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, कि तुमने मेरे साथ रब्ता कर लिया, और अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो ऐसा तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा तुम कुछ और सोच रहे हो। और इसके बाद व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं तुम्हें समझाने में कामयाब हो जाऊंगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन, तो तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। इसके बाद स्टोरी मूव करती है, जो ही वो ऐसा थ्रेट करती है उस रॉजर को, तो स्वेट पॉप आउट ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे पर पसीना बहने लगता है। एंड ही स्ट्रगल्ड, और उसने कोशिश शुरू कर दी, यानी खुद को छुड़वाने की मिसेस से कोशिश शुरू कर दी। अब उस खातून ने शी जर्क हिम, उसने उसको जर्क किया, उसको झटका दिया और अपने सामने किया। एंड पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और साथ ही उसने उसकी गर्दन के गिर्द आधी गिरफ्त डाली, और उसके बाद उस लड़के को ड्रैग करना शुरू कर दिया, साथ ही घसीटना शुरू कर दिया, और उसी तरह उसी हालत में उसको लेके पहुंच दिया अपने घर के पास। एंड ही टुक द बॉय इनसाइड हिज रूम, इनसाइड हर रूम, अपने कमरे के अंदर तक उसको ले जाती है। और उसका रूम जो होता है वो लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, एक ऐसा रूम होता है उसका जो किचन से मुंसलिक होता है, यानी जिसमें पूरे यूटेंसिल्स नहीं है, फुल किचन नहीं है, बल्कि गैस प्लेट और एक आइस बॉक्स और एक दो चीज़ें और पड़ी हुई हैं। तो उस किचन से, एक छोटे से किचन से मुंसलिक कमरे के अंदर उसको ले जाती है। जब कमरे के सेंटर में वो पहुंचते हैं तो अभी तक भी उसने उसको नेक से यहाँ पे इसी तरह ग्रैब किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और बिल्कुल रूम के सेंटर में जाके उसको वो छोड़ती है। और लड़का जो ही उसको छोड़ती है, दरवाज़ा बाहर का खुला है। लड़के को आइडिया है कि वो और ये खातून इस घर में अकेले नहीं हैं। साथ ही खातून उससे पूछती है व्हाट इज़ योर नेम, तो उसको आंसर मिलता है माय नेम इज़ रॉजर, मेरा नाम रॉजर है। और साथ ही उसको बोलती है कि वॉश योर फेस, अपना चेहरा साफ करो, गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, उस सिंक पे चले जाओ और तुम अपना चेहरा साफ करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो गंदा धोने वाला हुआ है। एंड लड़का साथ ही दरवाजे की तरफ देखता है, फिर देखता है खातून की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ देखता है। एंड डिसीजनलेस स्टेट के अंदर है, उसको ये लग भी रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर वो चाहे तो वो भाग भी सकता है, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं। वो पहुंच जाता है सिंक के पास, और जो ही वो टैप को ओपन करता है तो वो खातून पीछे से बोलती है लेट द वाटर गेट्स वार्म, लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, पानी को बहने दो जब तक कि पानी गर्म नहीं निकल आता। और साथ ही लड़की ने चेहरा धोया, उसके साथ ही खातून से पूछ रहा है यू आर गोना टेक मी टू जेल, क्या तुम मुझे जेल ले जा रही हो? तो खातून ने बोला कि नॉट विद दैट फेस, ऐसे चेहरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट टेकिंग यू नोवेयर, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जा रही। आई एम कुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही हूँ, पकाने का इंतजाम कर रही हूँ। एंड हैवंट बीन यू सफर, क्या तुमने शाम का खाना खाया? एंड आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुमने शाम का खाना नहीं खाया, तुम भूखे हो। एंड शुडेंट, इसीलिए तुमने शायद मेरा पर्स छीनने की कोशिश की, बट यू शुडेंट स्नैच माई पॉकेट बुक, लेकिन तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था, यानी ब्लू स्वीट लेने के लिए तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मेरे से पूछ सकते थे, पैसों का मुतालबा कर सकते थे। And now move on to the important vocabulary words used in page number 2. So number 1 here is a while, and its synonym used here is for some time, कुछ देर के लिए। फिर second word use किया गया इसी पेज के अंदर sweat, and line was sweat pop out on the boy's face, कि वो जो sweat था, जो पसीना था, perspiration, and pop out सामने आना, निकलना, come out or stream। एंड उसके बाद साथ ही हमने लाइन रीड आउट की थी द वीमेन जर्क हिम अराउंड,
उस खातून ने उसको जर्क किया था, यानी इसको झटका दिया था. एंड सिनोनिम्स आर टग एंड पुल. एंड देन स्टोरी मूव की थी, शी पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक. उसने हाफ नेल्सन आजे बाजू की जो ग्रिप थी वो उसकी गर्दन के गिर्द डाली. एंड इट्स सिनोनिम इज द होल्ड अप्लाइड ऑन वन साइड ओनली, यानी कि बॉडी को किसी एक साइड से दबाना, एक साइड से पकड़ना. एंड देन स्टोरी मूव्स टू फर्निश्ड रूम, लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम. ये फ्रेज यूज़ की गई थी लेसन के अंदर. एंड इट्स मीन्स इक्विप्ड आर डेकोरेटेड, सजाना, डेकोरेट करना, आरास्ता करना, मुज़य्यन करना. And then story moves and we could see the line rear of the house, घर के पिछली जानब, बैक साइड पे. And its synonym is back side. And sink, it is a utensil, that is basin or container. And mostly it is used in the kitchen. And then story moves toward the line bent. जो लड़का था वो bend हुआ अपना मुंह धोने के लिए. और इट्स में synonyms are bow or stoop and gonna. It is used in place of going to, and synonym is also going to. Hope so that all of you will have tried your best to understand the page number 2 of lesson number 4. And इसके साथ ही आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 3 के साथ. थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड.